आदाब अर्ज़ है रिपोर्टर स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और जनाब बात होगी आज जमात इस्लामी के हवाले से। और जैसे कि मैंने गुज़िश्ता दिन आपको 2 से 3 खबरें दी थी जिसमें जमात इस्लामी से मुताल्लिक़ खबर थी कि जमात इस्लामी में जनाब जो KP वाला मामले को हट के मैं पहले बता दूँ हाफिज़ साहब वाली कि हाफिज़ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने बड़ी दरिया दिली का मुजाहरा किया और उन्होंने उसूल परस्ती की सियासत को ज़िंदा किया, दयानतदारी की आला मिसाल कायम की और अपनी सीट छोड़ दी। लेकिन इसके क्या नताइज इस हक़ गोई के उनको बर्दाश्त करने पड़ेंगे वो मैं आपको बताने चाहूँगा। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने गुज़िश्ता लाइव जो सेशन किया था रात को 13 को, उस दिन मैंने ये बोला था कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात बहुत मुश्किल हैं मैनेज होने। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अपना तर्ज सियासत है और जमात इस्लामी के बड़े उसूलों पर 2-4 की सियासत करती है, जिसके बाइस ये पॉसिबल नहीं होगा कि एक ऐसी जमात जो कि नज़रियाती तशख़्ख़ुस रखती है और नज़रियात के ऊपर चलती है, गो के उसके मामलात बहुत सारी चीज़ों में तहरीक इंसाफ के साथ हैं, ताहम एक ऐसी कंडीशन में जब सूरत हाल खासी वो गंभीर हो और उसके अंदर जो है वो लड़ाई का एक मामला हो और उसूलों और ज़वाबित को पास ना रखा जा रहा हो, ऐसे में जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स उनके पास जाना बहुत मुश्किल है। और वही आइंदा आने वाली चीज़ों में आपको साबित हो जाएगा। कुछ जगहों पे उसकी खबरें चल गई हैं और कुछ जगहों पे चल जाएंगी कि जनाब ये जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऊँट है वो नहीं बैठ रहा साथ। अच्छा जनाब, मैंने आपसे बताया था कि हाफिज़ नईबुर रहमान साहब के हवाले से बोल रहा था मैं, बड़ी हक़गोई की उन्होंने बात की और उन्होंने जनाब हाफिज़ नईबुर रहमान साहब ने ऐलान किया कि जनाब जो सीट मेरी है वो 2000 वोटों से उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत रहे हैं तो मैं वो सीट छोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने हक़गोई की, जो दयानतदारी की आला मिसाल की, इसकी भारी कीमत लगता है चुकानी पड़ेगी जमात इस्लामी कराची को। इसकी वजह यह है कि जमात इस्लामी कराची के 6 उम्मीदवार जो थे नशिस्तें अपनी जीत रहे थे फॉर्म 45 के मुताबिक, जो जिसके हवाले से जो मुज़ाकरात हैं या जो मामलात हैं वो जारी थे। मुबैना तौर पर उन कुछ ऐसे अफराद से मुलाकातें और चीज़ें जारी थी, उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो गई, हम उसका कुछ ना कुछ मदावा करेंगे और आपकी ये सीटें आपको दे देंगे। लेकिन हाफिज़ नईबुर रहमान साहब की उस धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो तमाम सीटें अब ऐसा लगता है कि जमात इस्लामी उनसे महरूम हो जाएगी। तो मैं आपको सीटें बताऊँ, वो सीटें कौन कौन सी हैं जनाब। एक तो ये कि हाफिज़ नईबुर रहमान साहब को उनके जो चीफ़ पोलिंग एजेंट है उसने बड़े ताख़िर से बताया था, जिसकी वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट हुई। अगर वो पहले भी कर लेते तो शायद ये चीज़ें बेहतर हो जाती। अच्छा जनाब, जो जमात इस्लामी की जो सीटें हैं, जो जीती हुई सीटें हैं जिनका वो दावा करते हैं, उसमें लियारी से PS 106 पे उम्मीदवार थे सैयद अब्दुल रशीद। इसके साथ साथ जो PS 104 है इससे जुनैद मुकाती साहब थे और उसके साथ साथ जनाब वजीउल हसन साहब हैं जनाब, ये हैं जमात इस्लामी की नशिस्त PS 128 पर। और इसके साथ साथ जनाब बस्ती से PS 123 से मोहम्मद अकबर साहब हैं और इसके साथ साथ जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं नुसरतुल्लाह साहब जो कि PS 124 से जो हैं वो थे, इसे नहीं सॉरी PS 124 से अहमद खादरी साहब हैं। और इस तरह ये कुछ 6 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने नशिस्तें जीती थी और बाद में जो चीज़ें हुई उसके जो एक पूरा एक मामला चला उसके अंदर मुबैना तौर पर ये हार गए, मुबैना तौर पर जीते हुए थे। अब इसका नतीजा ये हुआ कि जमात इस्लामी के जो हाफिज़ नईबुर रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने सीटें वापस करने की बात की, तो जारी बात है वो बहुत बड़ी बात थी, बड़ी हक़गोई की बात थी, बड़ी दयानतदारी की बात थी। लेकिन हर चीज़ की कीमत होती है, सच की कीमत होती है और वो सच की कीमत अब लगता है जमात इस्लामी को इन 6 सीटों की जो है वो की सूरत में अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस हवाले से चीज़ें तय ये पा रही थी कि जो 6 सीटें हैं ये जमात इस्लामी के कैंडिडेट को या जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स को वापस कर दी जाएंगी। जमात इस्लामी को 6 सीटों में से 4 सीटें तो कहा जा रहा था कि दे ही दी जाएंगी, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर थोड़े वक्फे से मिलनी थी। लेकिन अब लगता है कि ये सारा प्रोसेस चौपट हो जाएगा। इसकी बुनियादी वजह ये होगी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इस वक्त गुड बुक्स में नहीं है और जमात इस्लामी भी बहुत ज़्यादा गुड बुक में नहीं थी। लेकिन हाफिज़ साहब के, क्योंकि हाफिज़ साहब ने गुज़िश्ता दिनों खासी मज़ाहमत की थी के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, बैरियर टाउन के ख़िलाफ़ और भी कुछ इशूज़ पे जो बुज़ुर्ग हैं उनको पसंद नहीं था या इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं था।
तो उन्होंने इस हवाले से कुछ पहले ही प्रॉब्लम्स आए हुए थे। जमात इस्लामी को ज़्यादा सीटें रखने के बावजूद बल्दियात में इनका मेयर नहीं आ सका, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, और उसमें सब में एक ही बड़ी वजह थी कि जो तहरीक इंसाफ के साथ इनका इत्तेहाद हुआ था ये कबूल नहीं था। और इसके साथ साथ ये कि जमात इस्लामी के जो ख़ुद इनके जो एहतजाज हुए थे, जिसमें ज़मीनों का एक एहतजाज था, उस वो उन्होंने जहाँ जाके जिस जिन जगहों पे किया वो एहतजाज हाफिज़ साहब का, वो भी लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगा कि हाफिज़ साहब इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस तरह। फिर शहरियों में कुछ इशूज़ हुए शहर के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने जो किया वो भी बहुत सारे जगह पर जो ताकतवर हल्के हैं वहाँ पर उसको बुरा समझा गया। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह पर अब ऐसा लगता है कि जो ये सारा प्रोसेस है, ज़राए जमात इस्लामी के दावा करते हैं कि वो सारा प्रोसेस अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से महज रुक गया है, और हाफिज़ नईमुर रहमान की जो या जमात इस्लामी की जो हक गोई थी या जो सच्ची बात उन्होंने कर दी, उसका जो नतीजा है वो जमात इस्लामी को 6 सीटों की सूरत में ही पड़ेगा। उसके साथ साथ जमात इस्लामी के जो ज़राए हैं वो दावा कर रहे हैं कि इसकी वजह से ये एक उसको एक सियासी गलती अगर के तौर पे लें तो इसका एक फ़ायदा जो है मुत्तहिदा गवर्नमेंट को हो सकता है पाकिस्तान को, और उनको पहुंचेगा, क्योंकि उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के पास अगर इस्टेब्लिशमेंट या वो लोग जो ताकतवर हल्के हैं, अगर वो ये समझते हैं कि कराची के अंदर कोई दूसरी ऐसी जमात है जो कि पीटीआई की जगह ले सकती है या पीटीआई के जो ऑनरशिप है उसको ले सकती है, या वो लोग साफ़ सुथरे लोग हैं, तो उसमें जमात इस्लामी भी थी, लेकिन इस अमल ने उनको नाराज़ कर दिया, और इस अमल के उनके नाराज़ होने की वजह से अब वो 6 सीटें हमारी जा रही हैं। इसके अलावा एक ओपिनियन है, एक तो ये जमात इस्लामी के वो लोग हैं, मतलब वो सेक्शन होगा जो कि खासा कमज़ोर है और वो बात करता है यार पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह लेना चाहिए, और एक जमात इस्लामी में एक और एक जो पावरफुल है, जो इस वक्त सारे ऊपर बैठे हैं लोग या ज़िम्मेदार हैं उनके, तो उनके पास ये है कि जनाब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि गलत तरीक़ों से हम हासिल करें, गलत प्रैक्टिस के ज़रिए हासिल करें, तो उसका रिज़ल्ट भी फिर गलत ही होगा, उसमें हम उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे। लिहाजा जो भी चीज़ों वो ईमानदारी के साथ हों, और सियासत को महज सियासत समझ कर नहीं बल्कि सियासत को खिदमत और इबादत समझ के किया जाए। ये मौक़िफ़ है उन लोगों का जमात इस्लामी के जो कि इस वक्त ऊपर की नशिस्तों पे भी हैं, यानी फ़ैसला साज भी हैं, और यही वजह है कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ली, लेकिन ये बात भी तय है कि हाफिज़ साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाइस अब जमात इस्लामी जो इलेक्शन कमीशन में 22 फरवरी से कबल कुछ चीज़ें हो जानी थी और उसमें जमात इस्लामी को 6 नशिस्तें मिल जानी थी, वो लगता है कि अब उनको नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस बात का इम्कान इसलिए बढ़ गया है क्योंकि वो जो मुलाकातें जारी थी, वो जो मामला चल रहे थे, वो सारे मामला उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, महज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रुक गए हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस रुक जाने के बायस अब ये लगता है कि जमात इस्लामी को ख़ासे बड़े वक्त तक जो है वो उन चीज़ों से उनके ख़िलाफ़ और इस तरह की चीज़ें की जाएंगी कि ताकि वो उस पावर में ना आ सकें। गो के जमात इस्लामी के इस वक्त अवामी हमायत बहुत ज़्यादा हासिल है कराची के अंदर, लेकिन सच्चाई की कुछ तो कीमत अदा करनी है। ये था जनाब आज का हमारा व्लॉग, और अब हम लाइव सेशन भी करने लगे हैं रात 10 बजे, उसमें भी आप हमसे जुड़िएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश होगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे जो फेसबुक पेज है उसको लाइक कर दीजिए, उसमें भी हम कुछ कंटेंट डालना शुरू कर दिया है। इसी तरह हम ट्विटर पे भी आ गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता ट्विटर को भी फॉलो कर रहे हैं अपने, और टिकटॉक पे भी मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने शुरू की हैं, आप उसको हौसला अफजाई कीजिए हमारी। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है।